मुंबई शहर के दिल में जहां इतिहास और आधुनिकता की धड़कन मिलती है, वहां खड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। लेकिन इस भव्य इमारत की कहानी शुरू होती है 1887 में, जब इसे विक्टोरिया टर्मिनस यानी वीटी के नाम से खोला गया। ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया यह स्टेशन विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल शैली और भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। इसकी मीनारें, मेहराब, आर्च और शीर्ष पर प्रोगिस की प्रतिभा, यह सब उस समय की बॉम्बे की शान का प्रतीक था। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, इसे बोरी बंदर क्षेत्र से 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई थी। इसने मुंबई को भारत की राजधानी बनने की राह दिखाई। आज़ादी के बाद 1996 में मराठा शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया और 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज भी यह शानदार इमारत हर दिन लाखों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, जो इसके सदियों पुराने इतिहास को मुंबई की रफ्तार के साथ जोड़ता है। और एक इतिहासकार छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक सामने खड़ा है, कैपिटल सिनेमा। ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग का इतिहास बहुत पुराना है। इसका नाम पहले कभी गेटी थिएटर था। गेटी थिएटर से इसका नाम पड़ा कैपिटल सिनेमा। कैपिटल सिनेमा के बाद आप लोग देख रहे हैं कैपिटल रेस्टोरेंट यानी बार खुल चुका है। वड़ा पाव की दुकानें चल रही हैं, छोटी मोटी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, यह माया नगरी मुंबई है, सपनों का शहर। और यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की शान के ठीक सामने समय का एक पुराना गवाह चुपचाप खड़ा है। इसकी हर एक ईंट, हर दीवार में हमारे सिनेमा और थिएटर की 140 साल पुरानी कहानी छुपी है। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि मुंबई की बदलती रूह का आईना है। हमारी कहानी शुरू होती है 1879 में। उस वक्त इसे कैपिटल नहीं, बल्कि गेटी थिएटर कहते थे। एक दूरदर्शी पारसी शख्स कुंवर जी पत्तीवाला ने इसे बनवाया था। मकसद साफ था, मुंबई के अमीर लोगों और अंग्रेजों के लिए शानदार नाटक और ओपेरा देखने का खास ठिकाना बनाना। गेटी थिएटर अपनी खूबसूरत विक्टोरियन डिजाइन के साथ उस दौरान की शान और शौकत की निशानी था। इस थिएटर की हर मेहराब, हर सजावट ब्रिटिश राज के उस ग्लैमर और कला को बताती है। उस समय लोगों के मनोरंजन का यही सबसे बड़ा जरिया था, जहां कहानियां स्टेज पर जिंदा हो उठती थी। लेकिन वक्त बदल रहा था और मुंबई भी। 20वीं सदी आई और अपने साथ एक नया जादू लाई, फिल्मों का जादू। पहले बिना आवाज़ वाली फिल्में पॉपुलर हुई और फिर टॉकीज की बोलती हुई फिल्मों ने दुनिया बदल दी। 1928 में गेटी ने अपना अवतार बदला। सिंधुआ परिवार ने इसे खरीद लिया और इसे एक शानदार फिल्म देखने वाली जगह में बदल दिया। गेटी अब बन गया कैपिटल सिनेमा। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, थिएटर के अंदर भी बहुत कुछ नया हुआ। छत पर एक बड़ा था डोम जो सुंदर लगे और इसे हॉलीवुड के बड़े सिनेमा हॉल की तरह सजाया गया। कैपिटल सिनेमा ने एक नई पारी शुरू की।
यहाँ पहली फिल्म एक ब्रिटिश द फ्लाइंग लिप्टिन लगी थी। अगले कई दशकों तक कैपिटल मुंबई में हॉलीवुड की सबसे बड़ी और नई फिल्में दिखाने का सबसे बड़ा ठिकाना रहा। यहाँ टिकट मिलना एक बड़ी बात मानी जाती थी। यह वो जगह थी जहाँ लोग परिवार के साथ आते थे, दोस्त मिलते थे और फिल्मों के जरिए नई दुनिया देखते थे। 1934 में यहाँ पहली भारतीय फिल्म लगी, लेकिन दर्शकों तक कैपिटल ने अपनी पहचान एक अंग्रेजी फिल्मों वाले थिएटर के तौर पर बनाए रखी। 80 और 90 के दशक में जब मल्टीप्लेक्स आने लगे, तब कैपिटल ने हिंदी फिल्मों भी दिखाना शुरू किया, जैसे अंधा युद्ध या शास्त्र और ढेर सारी फिल्में। यह अपने दर्शकों को जोड़े रखने की कोशिश थी। लेकिन वक्त बदला और मनोरंजन के तरीके भी। 90 के दशक के बाद शहर में बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स खुल गए। शानदार एयर कंडीशन और डिजिटल साउंड के सामने कैपिटल सिनेमा जैसे पुराने सिंगल स्क्रीन थिएटरों की चमक धमक फीकी पड़ने लगी। देखते ही देखते दर्शकों की भीड़ कम हो गई। इस इमारत ने एक सदी तक लोगों को हंसाया, रुलाया और सपनों की दुनिया दिखाई। साल 2006 के आसपास अपनी आखिरी हिंदी फिल्म चिंगारी या शस्त्र दिखाकर कैपिटल सिनेमा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। एक शानदार दौर का अंत हो गया। एक ऐतिहासिक इमारत जिसे मरम्मत की सख्त ज़रूरत है। यह सिर्फ एक बंद पड़ा थिएटर नहीं है। आज आप यहाँ आएंगे तो जहाँ कभी टिकट काउंटर था, वहाँ 1939 से एक मशहूर वड़ा पाव वाला अपनी दुकान चला रहा है। इमारत के निचले हिस्से में अब आराम नाम का होटल चल रहा है और एक कैफे भी चल रहा है। साथ में कैपिटल सिनेमा के बदले कैपिटल रेस्टोरेंट यानी बार खुल चुका है। और हाँ, यहाँ एक 70 साल के चाचा भी हैं जो अपनी छोटी सी दुकान में घड़ियाँ ठीक करते हैं। सोचिए, एक ऐसी इमारत में जिसने लोगों के समय की परवाह किए बिना मनोरंजन दिया, वहाँ आज कोई समय को ठीक करने का काम कर रहा है। यह कितनी अजीब बात है। कैपिटल सिनेमा की जर्जर खिड़की से बाहर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की भव्यता दिखती है और मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी दिखती है। यह इमारत हमें सिखाती है, इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस इंतजार करता है उस पल का जब कोई इसकी कहानी को दोबारा सुनेगा और उसे सहेजने की कोशिश करेगा।